आज हम बात करते हैं महाकाव्यों का उद्भव और विकास। किस प्रकार से महाकाव्यों का उद्भव हुआ है और उनका विकास क्रम क्या है, इस संबंध में आज हम लोग चर्चा करते हैं। महाकाव्यों का उद्भव एवं विकास ऋग्वेद के आख्यान सूक्तों से हुआ है, जिसमें इंद्र, वरुण, उषा आदि के स्तुति मंत्रों तथा नाराशंसी कथाओं से हुआ। ब्राह्मण आदि ग्रंथों में इन आख्यानों का विस्तृत विवेचन है। यही स्वरूप आगे चलकर महाकाव्य के रूप में परिवर्तित हो गया। रामायण और महाभारत परवर्ती रचनाकारों के लिए उत्कृष्ट उपजीव ग्रंथ हैं, जो समादर के साथ स्मरण किए जाते हैं। रामायण और महाभारत के पश्चात कालिदास की उत्पत्ति तक जिन महाकाव्यों की रचना हुई थी, उनका केवल नाम ही शेष रह गया। कालिदास की कार्यत्री प्रतिभा, काव्य व्युत्पत्ति सामर्थ्य के समक्ष सभी काव्यकारों का व्यक्तित्व निष्प्रभ हो गया। इस समय के कुछ प्रमुख निबंधकार हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जैसे कि पाणिनि है, जिनका समय 420 ईसा पूर्व है। इनके द्वारा रचित जामवती जय या पाताल विजय नामक काव्य है, जिसमें 18 सर्ग हैं और इन 18 सर्गों में श्री कृष्ण द्वारा पाताल में जाकर के विजय प्राप्त करना और जामवती के साथ परिणय की कथा वर्णित है। राजशेखर ने इन्हें स्मरण करते हुए इस प्रकार लिखा है कि नमः पाणिनये तस्मै यस्माद्भिर्भूत इह आदौ व्याकरणम काव्यमन जामवती जयम। ये राजशेखर ने इस प्रकार से लिखा है इनके विषय में। और इस समय के दूसरे निबंधकार हैं वरुरुचि, जिनका समय है 350 ईसा पूर्व। इनके द्वारा जो रचित काव्य है वो है स्वर्गारोहण। इस काव्य के विषय में महर्षि पतंजलि ने इसे वरुरुचम काव्यम कहकर संबोधित किया है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त के द्वारा रचित जो काव्य है कृष्णचरित, उस कृष्णचरित में इस प्रकार उल्लेख मिलता है, यह स्वर्गारोहणम कृत्वा स्वर्गमानीतवान् भुवि काव्येन रुचिरेणयो ख्यातो वररुचि कवि। इस प्रकार का समुद्रगुप्त रचित कृष्णचरित में वर्णन मिलता है। अब तीसरे निबंधकार इस समय के हैं महाभाष्यकार पतंजलि, जिनका समय है 150 ईसा पूर्व। इन्होंने इसी क्रम में काव्य लिखा है और समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित की प्रस्तावना में लिखा है कि महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र की महानंद नामक काव्य की रचना की है, जिसका उल्लेख इस प्रकार है। पतंजलि मुनिर्वरो नमस्यो विदुषाम सदा महानंदमयम काव्यम योग दर्शन अद्भुतम। इस प्रकार कृष्णचरित में समुद्रगुप्त ने उल्लेख किया है। इसके उपरांत ये 3 निबंधकार महत्वपूर्ण उस समय के थे। इसके उपरांत संस्कृत साहित्य के दिव्य प्रांगण में कालिदास का प्रादुर्भाव होता है। संस्कृत काव्य सरिता की सुमधुर काव्य धारा कालिदास की लेखनी को पाकर धन्य हो गई।
संस्कृत महाकाव्याकाश में परिष्कृत, प्रांजल और प्रौढ़ हृदयहारिणी काव्य शैली रसज्ञ सहृदयों को मनोमुग्ध करने वाली है। कालिदास ने जो उच्च काव्य सृजन प्रतिमान स्थापित किया है वह उत्तरवर्ती काव्यकारों के लिए एक अनुकरणीय आदर्श हो गया है। संस्कृत के काव्य का लोलिनी को प्रभावित करने में कालिदास हिमगिर के समान महनीय हैं। इसी श्रृंखला में महाकवि भारवी, महाकवि माघ, महाकवि श्रीहर्ष का रचना संसार भी विलक्षण विशेषताओं से अभिमंडित है। महाकाव्य के विकास की धारा को ऐतिहासिक दृष्टि से दो रूपों में देखा जा सकता है, जिसके दो महत्वपूर्ण रूप हैं। एक है रूपगत विकास और दूसरा है शैलीगत विकास। तो हम इनको दो रूपों में देखते हैं किस प्रकार से महाकाव्यों का विकास हुआ है। पहला रूपगत विकास है जिसके 3 स्तर प्राप्त होते हैं। पहला है वैदिक काल, दूसरा है वीर महाकाव्य काल, तीसरा है लौकिक महाकाव्य काल। अब वैदिक काल में जो काव्यों का महाकाव्यों का विकास हुआ है वो किस प्रकार के हैं? तो वैदिक काल के काव्यों में भावों की प्रधानता दी गई है। उसमें भावों की प्रधानता, सरल आख्यान, देव स्तुतियाँ इस शैली में समाहित किए गए हैं। भावों की प्रधानता तथा सरल आख्यान और देव स्तुतियाँ इस शैली में समाहित किए गए हैं। दूसरा स्तर है वीर महाकाव्य काल। इसमें रामायण और महाभारत को सम्मिलित किया गया है और इस काल की विशेषता यह है कि इसमें भाव और आख्यान तत्वों की प्रधानता है। ऊपर देखिए, वैदिक काल में भावों की प्रधानता थी और वीर महाकाव्य काल में भाव और आख्यान तत्वों की प्रधानता है। अब तीसरा स्तर प्राप्त होता है लौकिक महाकाव्य काल का। इसके अंतर्गत कालिदास एवं उनके परवर्ती जो काव्यकार हैं उनको सम्मिलित किया गया है। इनके काव्यों में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष अधिक उदारता के साथ प्रस्तुत किया गया है। लौकिक महाकाव्य काल में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को अधिक उदारता के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो ये रूपगत विकास में 3 स्तर हैं: वैदिक काल, वीर महाकाव्य काल और लौकिक काल। इसी प्रकार दूसरा है शैलीगत विकास। इसके भी 3 स्तर प्राप्त होते हैं। पहला है प्रसादात्मक शैली, दूसरा है अलंकारात्मक शैली और तीसरा है श्लेषात्मक शैली। तो प्रसादात्मक शैली को देखते हैं। इस शैली के दर्शन हमें रामायण, महाभारत, कालिदास, अश्वघोष आदि की रचनाओं में प्राप्त होते हैं। इनमें सरलता, सरसता, अर्थ गंभीर पर विशेष बल दिया गया है। दूसरा है अलंकारात्मक शैली। इस प्रकार की काव्य शैली के दर्शन भारवी, माघ, श्रीहर्ष आदि के अलंकार प्रधान काव्यों में प्राप्त होते हैं। और तीसरा है श्लेषात्मक शैली। इस प्रकार की शैली के दर्शन द्वयर्थक, त्रयर्थक काव्य में होते हैं। इस शैली के काव्य में मुख्य रूप से धनंजय कृत द्विसंधान काव्य, कविराज सूर्य कृत राघव पांडवीयम, हरिदत्त शूर्प कृत राघव नैषधीयम एवं विद्य माधव कृत पार्वती रुक्मणी काव्य